अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉरियस यूम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का सेक्शन है, हेल्थ सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब और स्पाइस के मतलब इन्फॉर्मेशन देता हूँ। खाने पीने वाली चीज़ों के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स वगैरह बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अपना नेटिव, जो साउथ एशिया का अपना नेटिव फल है, वो सिलेक्ट किया है। मैंने गोवा को सिलेक्ट किया है। इंग्लिश में गोवा बोला जाता है और उर्दू में इसे अमरूद कहा जाता है, पंजाबी में अमरूद कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे नाम हैं जिसे जिसे पुकारा जाता है और मुख्तलिफ कलर में अवेलेबल होता है। वाइट भी होता है, रेड भी होता है इंटरनली, और येलो भी होता है। और दोस्तों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में रेशा पाया जाता है, यानी फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है और के होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो मिनरल्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सोडियम, पोटाशियम और जिंक और तकरीबन दूसरे जितने भी अमीनो एसिड इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार ये फल होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है जिससे आपको राहत मिलती है। दोस्तों, ऐसे लोग जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर अमरूद को शामिल कर लें तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत तेज़ हो जाएगी, इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वायरसेस और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं, अपनी खुराक के अंदर अमरूद को शामिल करें तो वो कैंसर से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आपका कैंसर हो चुका है, यानी आप फर्स्ट स्टेज में या सेकंड स्टेज में, तो आप जो है फ्रेश पका हुआ जो मीठा जो होता है अमरूद, उसका जूस निकाल के पिएँ तो आपका जो कैंसर दूर हो जाएगा। ऐसा दोस्तों, ऐसे लोग जो ब्लड शुगर का शिकार हैं, जिन्हें डायबिटिक है, इंसुलिन नहीं बनती, अपनी खुराक के अंदर जो है अमरूद को शामिल कर लें, 1 से 2 दाने खा लें तो ऐसा ये आपकी इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, आपकी ब्लड शुगर दूर हो जाएगी और आपकी डायबिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये शुगर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त एक फल है। दोस्तों, ऐसे लोग जो दिल की बीमारियों का शिकार है, जिनके शरीयानें तंग हो चुकी हैं, जो उनके आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं और ब्लड फ्लो नहीं होता, स्पेशली जिनसी जो दूध है मेल्स के अंदर, अगर वो इम्पोर्टेंस का शिकार हो चुके हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में हो चुके हैं, उनका सर्कुलेट नहीं करता ब्लड, अगर अपने खुराक के अंदर आप अमरूद को शामिल कर लें, दोस्तों आप तमाम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है ऐसा वो ओपन हो जाएंगी। और दोस्तों, औरतें इसे प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करें तो आपका बच्चा जो है आसानी से हो जाएगा, दर्द ज़ा कम होगा। जो बच्चा पैदा होने का दर्द होता है तो फीमेल को वो दर्द कम होगा। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड पाया जाता है। हाँ दोस्तों, अगर ऐसे काट के इसके ऊपर काली मिर्च, नमक और ज़ीरा का पाउडर छिड़क कर इसे खाया जाएगा तो आपकी जो भूख की कमी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपकी भूख चमक उठेगी, आपके जिगर की जितनी भी प्रॉब्लम है सारी दूर हो जाएंगी। जिगर की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें आए दिन फ्लू लगा रहता है, नज़ला ज़ुकाम लगा रहता है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर अमरूद को शामिल कर लें तो उन्हें फ्लू से निजात मिल सकती है। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें थोड़े फिंसियाँ निकलती हैं या कोई ज़ख़म होता है, कोई खराश लग गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हुई है, अगर अपनी खुराक के अंदर अमरूद को शामिल करेंगे तो उनका जो ज़ख़म है, जो वाउंड्स हैं, अच्छे तरीके से जल्दी ठीक हो जाएंगे, मुंतमिल हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जिनसी जो है दूध को यह ताकत देता है, मर्दाना ताकत को इंक्रीज़ करता है, मनी को गाढ़ा करता है। और ऐसे लोग जो बांझपन का शिकार है, अपनी औलाद के काबिल नहीं रहे, अगर अपनी खुराक के अंदर पका हुआ जो है अच्छी क्वालिटी का अमरूद शामिल करें, डेली के 2 से 3 खाएं तो 15-20 दिन के अंदर जो उनके फर्टिलिटी सही हो जाएगी, उनका बांझपन दूर हो जाएगा और ज़्यादातर चांस ये होगा कि बेटा पैदा होगा और वाई क्रोमोसोम्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके के साथ होगी जिस्म के अंदर। दोस्तों, मर्दों के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, अक्सर वो कैंसर हो जाता है, उन्हें उनका गदूद उनका ये फूल जाता है। तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल से प्रोस्टेट जो ग्लैंड है अपनी सतह पर आ जाएगा। दोस्तों, जिन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर सतह पर हो जाते हैं, मोतज़िल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग जिन्हें दम है, अगर इसे अच्छे तरीके से जो पका हुआ अमरूद लेके इसे खाएंगे तो उनका ऐसा जो सांस की प्रॉब्लम है, जो दमा है, जो सांस रुकता है उनका, वो दूर हो जाएगा, खांसी दूर हो जाएगी, बुखार, नज़ला ज़ुकाम है तो वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन शर्त ये जी आपने अच्छी क्वालिटी का पका हुआ अमरूद खाना है जो मीठा होता है। और दोस्तों, ऐसे लोग जो बवासीर का शिकार हैं तो अगर अपनी खुराक के अंदर शामिल करें तो उनकी बवासीर दूर हो जाएगी। और ऐसे लोग जिन्हें कब्ज़ रहती है,
और 3-3 4-4 दिन वो बेचारे खाना नहीं कर सकते, वॉशरूम में जाते हैं, बैठ के उठ के आ जाते हैं। जस्ट आपने 2 से 3 पके हुए जो अमरूद खाने, तो उसके खाने से आपको खुल के पखाना आएगा। आपका जितनी भी एनल इन्फेक्शन है सारी ये दूर करेगा। आंतों के अंदर जितनी भी कोई जमा हुआ है फुजला वो सारा बाहर निकल आ जाएगा और आप बिल्कुल हल्का फुल्का फील करेंगे। दोस्तों पेट को अच्छे तरीके के साथ ये साफ़ कर देता है, पेट के कीड़ों को मार देता है, और इसके अलावा आंतों के अंदर भी कीड़े हैं तो उसे भी ये मार देता है, पैरासाइट को दूर कर देता है। दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है जिसकी वजह से आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसके अंदर विटामिन एच भी मौजूद है जिसकी वजह से बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये नाखूनों को चमकदार बनाता है, लंबा करता है, सेहतमंद बनाता है, और अगर आपको मुख्तलिफ किस्म के बुखार होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। दोस्तों कुल मिला के अमरूद जो है अल्लाह ताला का एक तोहफा है इंसानों के लिए। इस वजह से दोस्तों जब सीज़न आता है तो अमरूद को अपनी खुराक के अंदर लाजमी शामिल करें, इसके खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। चलें दोस्तों ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स, अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। दोस्तों अगर तो आपने कच्चा जो अमरूद नहीं खाना, कच्चा अमरूद खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपका गला ख़राब हो सकता है, आपकी जो है टॉन्सिल्स हो सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो आपने बिल्कुल राइब खाना है, और राइब भी मुनासिब खाना है। अगर आपने राइब भी ज़्यादा मकदार में ले लिया तो, और आपको इसके ज़्यादा खाने से आपको मतली हो सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, पेट के अंदर दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, गैस हो सकता है। और आपने अमरूद खाने के बाद हरगिज़ पानी नहीं पीना, वो कम से कम 2 घंटे का गैप डालना फिर आपने पानी पीना है, अदरवाइज़ आपको हैज़ा हो सकता है। चलें दोस्तों ये तो थे अमरूद के यानी गोवा के बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका मज़ीद कोई सवाल है अमरूद के हवाले से, गोवा के हवाले से, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्यूरी कर सकते हैं। और अगर मज़ीद किसी और फल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई सब्ज़ी के बारे में लेना चाहते हैं, किसी मसाले के बारे में लेना चाहते हैं, किसी जड़ी बूटी के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से बच्चों के लिए, जिसके अंदर मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ, तो वह भी सब्सक्राइब कर लें। मैंने एक नया चैनल और शुरू किया अजीम लाइफ के नाम से, जिसके अंदर मैं डेली रूटीन अपनी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मेरे तीनों बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, आपके अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।